नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर आज 8 तारीख को मतगणना केंद्र के बाहर जो सुरक्षा का पहरा है वो लगा हुआ है। कुछ ही देर में जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। सबसे पहले 8 बजे बैलेट पेपर की काउंटिंग है वो होगी, और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उस पर जिनकी जो नेताओं की किस्मत उसमें कैद है उनकी मतगणना है वो शुरू होगी। और उससे सबसे पहले जो बैलेट पेपर है 8 बजे तकरीबन बैलेट पेपर की जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ईवीएम जो मशीनों में जो वोटिंग है उनको काउंट किया जाएगा। तकरीबन जो 11 या 12 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि किन नेता की बढ़त आगे है और किन नेता की बढ़त कम है। उसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा का पहरा वो यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। करनाल में जो 5 विधानसभा के जो मतगणना केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर एक मतगणना केंद्र बनाया गया है, साथ ही साथ डीएवी स्कूल के अंदर है मतगणना केंद्र है वो बनाया गया है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए एसडी मॉडल के स्कूल के अंदर भी मतगणना केंद्र है वो बनाए गए हैं। हालांकि 8 बजे कुछ ही देर बाद जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग शुरू होगी, और उसके बाद जो ईवीएम मशीन में जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। तकरीबन 8:30 बजे वो काउंटिंग शुरू होगी, और तकरीबन बात की जाए तो 11-12 बजे तक रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नेताओं की नींद है वो रात को शायद उनको नहीं आई होगी। और अब जो मतगणना केंद्र के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा ज़रूर है। जो पोलिंग बूथ पर जो एजेंट थे वो अंदर जा चुके हैं, और उनकी देखरेख में जो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उन्हें बाहर लेकर आया जाएगा। तकरीबन 14 जो टेबल हैं बनाई गई हैं, और उन पर एक ऑब्जर्वर की जो टेबल है वो बनाई गई है। 5 विधानसभा की जो मतगणना है वो करनाल में कुछ ही देर में जो शुरू होगी। 5 विधानसभा के तमाम जो बूथ पर जो एजेंट थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू की। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो करनाल विधानसभा की करनाल जो विधानसभा में जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हुई थी करनाल ज़िले की, करनाल विधानसभा में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रही थी। अगर बात की जाए तो गरोंडा में 71.91% है जो वोटिंग परसेंटेज है वो हुई थी। तमाम जो नेता वो भी आते हुए नज़र आ रहे। जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद है वो जो भाजपा के प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल जो भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन आनंद वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अपने जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के उनके साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं जगमोहन आनंद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जिलाध्यक्ष है साथ में उनके मौजूद हैं। तमाम जो नेता है वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर जो सुरक्षा का कड़ा पहरा है। करनाल के जो डीसी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो करनाल के एसपी डीसी हैं वो यहाँ से आते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करनाल के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें हम आपको माल रोड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो पुलिस का नाका है वो यहाँ पर लगाया गया। तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस के तमाम जो अधिकारी है कर्मचारी है वो मौका पर यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो। हालांकि जो रूट डाइवर्ट है करनाल के वो किए गए हैं। माल रोड से यहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया है। अगर बात की जाए तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि माल रोड से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर रूट है डाइवर्ट किए गए हैं। अगर बात की जाए रेलवे रोड से जो रूट डाइवर्ट है वो आपको, अगर आपको कमेटी चौक पर जाना है तो आप पीछे के रास्ते से जो होकर वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर किसी भी रूट पर जाना तो आपके लिए रूट डाइवर्ट ज़रूर किए गए हैं। हालांकि आज सुबह 4 बजे से रूट डाइवर्ट है वो कर दिए गए थे, लेकिन कुछ ही देर में जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का कड़ा पहरा करनाल के जो काउंटिंग सेंटर है उनके बाहर आप देख सकते हैं कि जो कड़ा पहरा है वो
लगा हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ही देर में जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लाइव तस्वीरें प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो होगी और उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उनकी काउंटिंग है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जो सुरक्षा का कड़ा पहरा है वो यहाँ पर बना हुआ नज़र जरूर आ। तमाम जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी आवाजाही बनी हुई नज़र आ रही है। पांचों विधानसभा की जो काउंटिंग सेंटर है वो करनाल में बनाए गए हैं। करनाल के डीएवी कॉलेज के अंदर और करनाल के डीएवी स्कूल के अंदर जो काउंटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। तमाम जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो नेता है वो भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर सुरक्षा में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और रूट डाइवर्ट है करनाल में वो ज़रूर किए गए हैं ताकि आवाजाही पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप माल रोड से देख रहे हैं। हालांकि रूट डाइवर्ट ज़रूर कर दिए गए हैं। कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू होगी। तकरीबन 8 बजे जो बैलेट पेपर अब से 10 मिनट बाद जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों के अंदर जो वोटिंग है वो उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन उससे पहले जो सुरक्षा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूट डाइवर्ट ज़रूर कर दिए गए हैं। 5 जो विधानसभाओं की काउंटिंग करनाल में होने वाली है, जिसमें अगर बात की जाए करनाल विधानसभा, इंद्री विधानसभा, असंध विधानसभा, गरोंडा विधानसभा और साथ ही साथ असंध विधानसभा की जो काउंटिंग सेंटर है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर काउंटिंग सेंटर बनाए गए। करनाल के डीएवी स्कूल के अंदर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ एसडी मॉडल स्कूल के अंदर से जो काउंटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेताओं की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई नज़र जरूर आ रही हैं। अगर बात की जाए करनाल से जो कांटे की टक्कर है कांग्रेसी प्रत्याशी सुमिता सिंह और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जगमोहन आनंद, उनके बीच भी कांटे की एक टक्कर ज़रूर थी और सभी के यही सवालात थे कि किसकी सरकार बन रही है, किन की सरकार आ रही है। उसी को लेकर जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज काउंटिंग सेंटर के बाहर से, जहां पर कुछ ही देर में काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। अधिकारी हैं वो यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल तस्वीरें हम आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का एक कड़ा पहरा है वो यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हमारे पत्रकार साथी भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आज सबकी सांसें रुकी हुई होंगी? नमस्कार विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रो हरियाणा टीवी के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ। आज काउंटिंग है हमारे 5 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पर, तो उसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और समर्थक भी काफ़ी जुटे हुए हैं इस तरफ। और 11 बजे तक लग रहा है कि मामला क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार प्रदेश में आ रही है। दीपक जी, आप भी ब्यूरो चीफ हैं पंजाब केसरी के, आपको भी लगातार कॉल आ रहे होंगे कि भाई किसकी सरकार बन रही है, किसके नतीजे हैं, क्योंकि हमें भी लगातार आ रहे थे। आप तो कॉल लगातार आ रही होंगे आपको। जी बिल्कुल विकास जी, दर्शकों की लगातार कॉल आ रही है कि इस बार किसकी प्रदेश में सरकार बन रही है और करनाल विधानसभाओं के सभी 5 विधानसभाओं में किसकी लीड हो रही है, कौन वोटिंग किसकी तरफ ज़्यादा हुई है, लगातार इस तरीके से कॉल आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 11 बजे तक ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या लगता है कि आपको कि कुछ ही घंटों बाद रुझान तो आने शुरू हो जाएंगे? रुझान शुरुआती रुझान से वैसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मामला पूरा 11-12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही मानते हो नेताओं की जो सांसें वो थमी होगी? बिल्कुल पूरी तरीके से। 2-3 सीटें ऐसी हैं जैसे गरोंडा और करनाल पे तो पूरी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देखना ये होगा कि 1000, 2000 या 5000 के मार्जिन से जो भी जीतेगा वो अपनी झोली में लेके जाएगा जी। अंदाजा क्या लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी इस बार? जैसे ओपिनियन पोल आ रहे हैं प्रदेश भर से, तो लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से बाकी तो तस्वीर क्लियर होगी। बाकी अभी देखना है 11 बजे तक ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब केसरी के दीपक काम्बोज, जिन्होंने अपनी
राय रखी कि एग्जिट पोल आते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की सरकार वो बनाते दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देरों बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ होना शुरू हो जाएंगी। तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो 5 विधानसभाओं की जो काउंटिंग है वो करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज में, डीएवी स्कूल के अंदर और एसडी मॉडल स्कूल के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी है, जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। कुछ ही मिनटों के बाद है जो काउंटिंग है, सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे के तकरीबन जो ईवीएम मशीनों की काउंटिंग है वो शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल हैं वो बनाई गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, और उसके बाद एक आरओ की टेबल बनाई गई है। टोटल 15 टेबलों पर जो काउंटिंग है वो होगी। कई राउंडों में ये काउंटिंग होगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो तस्वीर है वो साफ होना शुरू हो जाएगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम अधिकारी हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जो तस्वीर है वो काउंटिंग है वो शुरू होगी। सबसे पहले जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है वो शुरू होगी, और उसके बाद जो ईवीएम मशीनों में जो नेताओं की किस्मत है, कैद है, वो उनका काउंटिंग शुरू होगी। और देखने वाली बात है, कुछ ही घंटों में तस्वीर है वो साफ़ होती चली जाएगी। लेकिन लोगों के कॉल्स हमें भी आ रहे हैं, सभी पत्रकारों को आ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, किन की सरकार बन रही है, क्योंकि कई सीटों पर जो कांटे की टक्कर है वो बनी हुई नज़र आ रही है। फिलहाल तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी है वो यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से देने का प्रयास जरूर करेंगे। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।